आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 11.1 से संबंधित निर्णय बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि है किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त बनाना। तो त्रिभुज हम लोग बनाना क्लास 8 में सीख लिए हैं। तो विभिन्न प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। तो त्रिभुज बनाने के बाद परिवृत्त बनाना, तो उसके लिए हम लोग पार्ट 11.1 पे पहले पहुंचते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 11.1, जो कि पेज नंबर 176 176 पेज में है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग सहज एक प्रश्न बना लेते हैं। उसको समझने के लिए पहले एक किसी भी माप का त्रिभुज लेकर हम लोग पहले बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो किसी भी माप का त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, एक कोई भी त्रिभुज हम लोग खींच लेते हैं। हालांकि ऐसे कोई भी त्रिभुज खींचो इस तरह से नहीं आता परीक्षा में। मैं जस्ट तुमको परिवृत्त बनाने का जो तरीका है ये समझाने के लिए खींच रहा हूं। यह कोई भी माप का एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का परिवृत्त बनाना है। तो परिवृत्त बनाने के लिए परिवृत्त का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज वृत्त जो कि वृत्त के त्रिभुज के बाहर से हो बोलना गलत होगा। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु जो हैं वो वृत्त पर स्थित होना चाहिए, ऐसा वृत्त खींचना है, जिसको हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। उसके लिए नियम क्या है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा का लंबार्धक खींचेंगे, हो जाएगा। तो लंबार्धक खींचने का तरीका क्या है, तो साधारणतः हम लोग इस भुजा में से कोई भी 2 भुजा लेते हैं। तो ये लेते हैं या फिर ये लेते हैं। तो मैं इसको और इसको लेके तुमको दिखाता हूं। तो लंबार्धक खींचने का तरीका जो है क्या है, ठीक किसी भी भुजा का लंबार्धक खींचने का तरीका क्या है, उस भुजा का आधा से थोड़ा सा अधिक लेके, ये थोड़ा सा मैं इतना अधिक ले लेता हूं, ऊपर खींचना है और नीचे एक चाप काटना है। अब इस चीज को बिना हिलाए डुलाए अब उस भुजा के दूसरे सिरे पर रखना है। उसके बाद कटे हुए जगह पर फिर इधर भी ऊपर भी काटना है, नीचे भी काटना है, ऊपर भी काटना है। अब यहाँ पर तुम्हारा अगर ना कटे तो करेंगे कि हम लोग इसको फिर एक बार थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे, तो तुमको कटान बिंदु दिखेगा। अब इस दोनों कटान बिंदु को मिलाएंगे, जो कि इस भुजा का लंबार्धक होगा। ये रहा लंबार्धक। अच्छा, त्रिभुज का नाम मान लो मैं दे देता हूं यहाँ पर ABC। तो अब क्या है, अब चाहे तुम इस भुजा का लंबार्धक खींचो या फिर इस भुजा का, तो मैं इस भुजा का खींच लेता हूं। तुम लोग अगर इस भुजा का खींचोगे तो भी होगा। तो इस भुजा का भी लंबार्धक खींचने का तरीका क्या होगा, तो इस भुजा के एक सिरे पर बैठा के आधा से थोड़ा सा अधिक लेकर ऊपर नीचे काटना है। तो मैं इधर काट लिया, ठीक इसी माप से मैं इधर नीचे भी काट लिया। याद रखोगे लंबार्धक ऐसा होगा, तो इस रेखा को ऐसे आइडिया से एक रेखा कटे इतना लंबा काटना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, इधर कटेगा, इधर भी कटे, इसी माप से। इसको बिना हिलाए डुलाए फिर इस साइड में रखना है, इस दूसरे सिरे पे उस भुजा के, और इधर भी काटना है और इधर भी काटना है। तो देखो, तो क्या किया हमने, यहाँ पर रख के इधर भी काटा, इधर भी काटा, ठीक वही काम यहाँ पे रख के भी काटा, यहाँ पे रख के इधर ऊपर भी काटा, नीचे भी काटा। तो काटने का आइडिया तुमको होना चाहिए, अर्थात हमारा लंबा ऐसा होगा। तो इस त्रिज्या को लेते समय ऐसे लोगे ताकि इस रेखा पर कटे दोनों। तो हमको 2 कटान बिंदु मिला, इस 2 कटान बिंदु को मिलाएंगे तो AC भुजा का हमको लंबार्धक मिलेगा। तो ये कटान बिंदु को मिला देते हैं। तो दोनों लंबार्धक किसी न किसी बिंदु पर काटे एक दूसरे को काटेगी। जैसे मान लो ये एक लंबार्धक हुआ, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती है। तो ये बिंदु जो होगा ये परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र मतलब परिवृत्त का केंद्र। तो हम लोग नुकीला सिरा को यहाँ पर बैठाएंगे कंपास का। अब यहाँ पर इस A को मापेंगे, इतना बड़ा लेंगे। तुम B को मापो, थोड़ा सा छोटा बड़ा अगर होता है तो उसका मतलब तुम्हारे माप में कहीं पर गड़बड़ी है। तो हम लोग करेंगे क्या, बनाते समय थोड़ा सा सावधानी से बनाएंगे। तो इसको बनाते हुए अब वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने का तरीका तुमको मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि
खाता को घुमा दोगे तुमको बनाने में थोड़ा सुविधा होगा। इस तरह से एक ऐसा वृत्त बना जो कि तीनों शीर्ष बिंदु से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ तुम्हारा लंबार तक खींचना अगर सही नहीं होगा, थोड़ा सा अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो क्या होगा, ये कोई यहाँ पर टच नहीं करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, या फिर यहाँ टच नहीं करेगा, या फिर कोई बाहर निकल जाएगा, ऐसा होगा। तो ये है तुमको किसी भी बिंदु को, किसी भी त्रिभुज को खींचकर उसका परिवृत्त खींचना। लेकिन हमको परीक्षा में जब आएगा, साधारणतः किसी भी त्रिभुज का नहीं आता है, हमको एक निर्दिष्ट त्रिभुज खींचना आता है। तो त्रिभुज खींचने के लिए हम लोग किताब से प्रश्न ले लेते हैं। तो मैं किताब का अभ्यास 11.1 का 1 का 3 नंबर लेता हूँ। 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में है, देखो 3 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण से जुड़ी हुई भुजा 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का हमको परिवृत्त खींचना है। तो पहले समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण से जुड़ी भुजा 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो हमको पहले वो समकोण त्रिभुज खींच लेना है। तो मैं तुमको खींच के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाने के लिए, चूंकि समकोण से जुड़ी हुई भुजा की लंबाई दी गई है, तो हम लोग पहले उस भुजा को खींच लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो, चूंकि 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का रेखा है, तो मैं 4 सेंटीमीटर का एक रेखा और एक 8 सेंटीमीटर का एक रेखा मैं खींच लेता हूं यहाँ पे। तो ये रहा एक 4 सेंटीमीटर का रेखा और ये 8 सेंटीमीटर का रेखा। तो चूंकि हमको एक त्रिभुज बनाना है जिस त्रिभुज की समकोण से जुड़ी हुई 4 और 8 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग एक लंबा सा रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 4 और 8 सेंटीमीटर से बड़ा हो। तो मैं यहाँ खींच लेता हूँ कोई भी रेखा, एक लंबा, ज़्यादा ही लंबा रेखा खींच लिया मैं। खींच लेने के बाद में अब करेंगे कि हम लोग इस बिंदु पर एक छोर पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर ये कोई भी माप का लेके, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई भी माप का लेके सुविधा अनुसार हम लोग एक समकोण त्रिभुज, समकोण का बनाने का चेष्टा करेंगे। तो समकोण बनाने के लिए अर्धवृत्त जितना बड़ा एक चाप खींचेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, जिस बिंदु पे कटा हुआ है उस कटान बिंदु पर बैठाएंगे, फिर उसी चाप पर काटेंगे। फिर क्या करेंगे, इस कटे हुए वृत्त के अंश पर बैठाना है, फिर एक चाप काटना है, अब की बात ऊपर भी काटना है। और करना क्या है, इधर कटे हुए भाग पर बैठा के फिर काटना है। इस तरह से इसको और इस बिंदु, कटान बिंदु को मिलाएंगे तो हमको एक समकोण मिलेगा। तो हम लोग इसको मिला लेते, समकोण बना लेते हैं। ये रहा समकोण बन गया। अब चूंकि समकोण से जुड़ी हुई भुजा की लंबाई दी गई है, तो हम सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 4 सेंटीमीटर का रेखा को माप लेंगे, जो कि हम लोग पहले खींच चुके हैं। 4 सेंटीमीटर को माप के हम इधर भी काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, ऊपर की तरफ काटेंगे, जो कि चित्र देखने में अच्छा लगेगा। तो इस ऊपर वाले बिंदु का नाम देते हैं हम लोग ए, ये समकोण बिंदु का नाम देते हैं बी। अब ये 4 सेंटीमीटर इधर माप ली है। अब 8 सेंटीमीटर में को हम लोग, जो कि पहले से खींचे हुए हैं, उसको हम लोग कंपास की सहायता से माप लेंगे। ये इतना बड़ा हुआ, इसको हम लोग फिर बी ही बिंदु पे बैठाएंगे और इधर काटेंगे। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग सी, और इस AC को मिलाएंगे तो जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज हमको मिलेगा। तो ये त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज का हमको परिवृत्त खींचना है। तो नियम फिर वही है, हम लोग पहले लंबार तक खींचेंगे किसी भी दो भुजा का। तो हम लोग इसका खींच लेते हैं, BC का लंबा तक खींचने के लिए फिर वही नियम है, आधा से अधिक लेकर ऊपर नीचे, फिर इसको बिना हिलाए डुलाए, मैंने यहाँ पर जिस माप से लिए थे इसी माप को दूसरे सिरे पर बैठाना है और ऊपर नीचे बैठाना है और इसको मिला देना है। ये हुआ एक भुजा का लंबार्धक। ठीक इसी प्रकार से AC का हम लोग लंबार्धक खींच लेंगे।
तो इसके लिए नियम क्या है, AC के A बिंदु पे बैठाएंगे और आधा से अधिक लेके ऊपर ऊपर काटना है, इधर काटना है। काटने के बाद इसको बिना हिलाए डुलाए क्या करना है, C बिंदु पे बैठाना है और ऊपर काटना है और नीचे काटना है। ऐसे करके तुमको यहाँ और यहाँ कटान बिंदु मिला। इस कटान बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो दूसरा AC का लंबार्धक मिलेगा। ये मिला। अभी सबसे मजेदार बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के क्षेत्र में ये दोनों कटान बिंदु जो है, लंबार्धक का कटान बिंदु जो है वो क्या होगा, AC पर स्थित होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मान लो नहीं अगर होता है तो थोड़ा सा गलती होगा, नंबर कट जाएगा, इसलिए लंबार्धक की तरह मैं तुमको बोला था कि सावधानी बरतोगे। अब यहाँ से क्या करना है, इस बिंदु का नाम अगर हम लोग दे देते हैं O, तो O बिंदु से A को, B को और C को माप के देखोगे ठीक है कि नहीं, तो मोटा मोटी हमारा ठीक ही है। अब करेंगे क्या, अब वृत्त खींचेंगे। मैं खाते को घुमा लेता हूँ या फिर तुम कॉम्पस को भी घुमा सकते हो। ऐसे करके एक वृत्त मिला जो कि परिवृत्त है। तो अर्थात समकोण त्रिभुज का परिवृत्त हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है प्रत्येक अवस्था में परिकेंद्र की स्थिति लिखें। तो परिकेंद्र तो हमारा O हो गया और परिव्यास मापना है। तो परिव्यास है हमारे इस चित्र में क्या है, AC ही परिव्यास है, अर्थात परिवृत्त का व्यास ही परिव्यास कहलाता है। तो परिव्यास कितना होगा, हालांकि यहाँ पर अर्थात परिवृत्त अर्धव्यास की लंबाई, शायद मिसप्रिंट है, ये प्रिंट में गलती है। परिवृत्त का अर्धव्यास का लंबाई कितना है, जिसको हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, AC को माप के या फिर OA OB OC किसी एक को मापने से हो जाएगा। यहाँ पर OB को भी मिला सकते हो, ऐसे करके मिला सकते हो। OA OB OC किसी भी एक को माप के हम लोग परि अर्धव्यास हम लोग निर्णय कर सकते हैं, जो कि हमारे इस चित्र में 4.5 सेंटीमीटर के लगभग है। तो परि हम लोग लिख देंगे, परि अर्धव्यास कितना हुआ, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। वो तुम देख सकते हो। ये देखो A से लेकर O तक की दूरी 4.5 के लगभग है। तो यही हुआ तुम्हारा परिवृत्त आंकना। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज था तो ऐसा हुआ, दूसरे किसी त्रिभुज में दूसरे प्रकार का हो सकता है। साधारणतः न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो ये परिकेंद्र जो होगा वो वृत्त के अंदर में होगा, जो कि मैंने पहले दिखाया था एक त्रिभुज का चित्र बना के। तो ये रहा तुम्हारा परिवृत्त खींचना। तो तुम लोग बाकी सवाल को बनाने का प्रयत्न करोगे। कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो हमसे संपर्क करोगे। बस आज इतना ही।